नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में पाबंदियां और भी होगी सख्त। आपदा प्रबंधन की बैठक में कोरोना की स्थिति पर चर्चा होगी, क्योंकि अब आदिवासियों का टूसू पर्व और मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2022 तक समाप्त हो जाने वाला है और आने वाले दिनों में शादी विवाह की शुरुआत होने वाली है। इसलिए झारखंड सरकार पाबंदियां और सख्त कर सकती है। बहुत सारे लोगों ने खरमास के कारण अपने आयोजनों को रद्द रखा है। अब जैसे ही 15 जनवरी 2022 का खरमास संपन्न होगा, लोग शादी विवाह और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत करने लगेंगे। ऐसे में शारीरिक दूरी का पालन होना कठिन हो जाएगा। साथ ही संक्रमण की स्थिति और भी भयावह हो सकती है, तो इसलिए झारखंड में अब नियम और भी सख्त हो जाएंगे। खबर, झारखंड में हालात इतने खराब हो गए हैं कि बड़े पैमाने पर यहां कोरोना के मरीज सामने आने लगे। स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार अगर 1 लाख की आबादी पर 15 से अधिक कोरोना मरीज पाए जाते हैं तो स्थिति क्रिटिकल माना जाता है। झारखंड में अभी जो है यही स्थिति है। यहां 1 लाख लोगों पर 85 मरीज पाए जा रहे। इससे भयावह स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। रांची जिले में तो और भी बुरी स्थिति है। यहाँ 1 लाख की आबादी पर 300 से अधिक संक्रमित पाए जाते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पेट्रोल योजना को मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें योजना को हर हाल में 26 जनवरी से प्रारंभ करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने पर विचार किया गया। कैसे और किस तरह सब्सिडी का भुगतान किया जाए, इसके मॉड्यूल पर भी सहमति बनाई गई। मुख्यमंत्री ने इसके लिए NIC को जल्द से जल्द ऐप तैयार करने का निर्देश दिया, जिससे कि झारखंड के लोगों को हर महीने 10 लीटर सब्सिडी वाला पेट्रोल मिल सके। बड़ी खबर, झारखंड में जारी रहेगा कोहरे का सितम, बारिश की भी संभावना। मौसम वैज्ञानिक ने दिया बड़ा अपडेट। आपको बता दें कि चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और गुमला आदि जिलों में न्यूनतम तापमान घटेगा। आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां तथा मध्य भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। शेष भाग में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 16 से 20 जनवरी तक पूरे राज्य में सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा। बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने लोगों को आश्वासन दिया कि वह जामताड़ा में 14 सड़कों का निर्माण करेंगे, जो कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के गालों से भी ज़्यादा चिकनी होगी। और कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जामताड़ा की सड़कें फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के गालों से भी ज़्यादा चिकनी बनेगी और 14 विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। खबर, झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के वरीय शिक्षक मानिक नारायण मंडल की अध्यक्षता में मालपाड़ा मोहल्ला में मेहजाम इकाई की बैठक हुई, जिसमें गत बैठक की संपुष्टि करते हुए शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। मौके पर संघ के प्रधान सचिव वरुण कुमार मंडल ने कहा कि लगभग 1 साल से सभी विभागों की प्रोन्नति पर रोक लगाई हुई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रोन्नति पर रोक के आदेश को निरस्त कर दिया है। अब उन विभागों के साथ साथ शिक्षा विभाग में भी प्रोन्नति का काम होने की उम्मीद जगी है। झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए आया नया नियम, हर महीने राशन नहीं लिया तो होगा बड़ा नुकसान। आपको बता दें कि झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। फैसला किया गया है कि अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपको हर महीने राशन लेना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नए नियम के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकान से किसी महीने की राशन न उठाने पर अगले महीने में आप उस राशन के हकदार नहीं होंगे। खबर, झारखंड में लागू पाबंदियों के विस्तार पर फैसला। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार 15 जनवरी के बाद भी सख्त कर सकती है नियम कानून। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर झारखंड सरकार बैठक में फैसला किया गया है 15 जनवरी के बाद भी लॉकडाउन जैसी व्यवस्था लागू रखी जाएगी। शादियों और विवाहों पर बहुत ज़्यादा रोक रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि सख्त किया जाएगा सभी तरीके से दुकानदारों पर भी सख्ती की जाएगी। झारखंड के CM हेमंत सोरेन का निर्देश, गरीबों के सस्ते पेट्रोल देने के लिए जल्द बनाएं ऐप। झारखंड के राशन कार्ड धारक 2 पहिया चालकों को प्रति लीटर 25 रुपये छूट का लाभ
26 जनवरी से देने की कवायद तेज हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कार्य प्रगति को उच्च स्तरीय समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग तथा NIC जल्द एक ऐप बनाएं ताकि लोगों को पेट्रोल की खरीद पर छूट की राशि उनके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में जमा हो सके। मुख्यमंत्री ने प्राधिकारियों से कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग पर हुआ है। खबर 26 जनवरी से पेट्रोल खरीद पर सभी को मिलेगा 25 रुपये की छूट। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 10 दिन में करें ये काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 जनवरी से पहले पेट्रोल ऐप बनाने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने 26 जनवरी से राशन कार्ड धारी परिवारों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपये छूट की घोषणा की है और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सबसे अधिक मजदूर की बात हुई है और मजदूरों को ही नुकसान हुआ है क्योंकि मजदूर बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते। खबर झारखंड में घट गया जंगल, वन क्षेत्र में झाड़ियाँ भी हुई कम। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ गया है और देश के कुल 5 राज्यों में ही वन क्षेत्र बढ़ा है, इसमें झारखंड भी शामिल है। और आपको बता दें कि वन क्षेत्र तो बढ़ा लेकिन राज्य में घना जंगल जो है घट गया है। 2019 के सर्वे में झारखंड में घना वन क्षेत्र 2603 वर्ग किलोमीटर था, यह 2021 के सर्वे में 2601 किलोमीटर हो गया है। खबर झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तमानंद से मोबाइल छीनने के लिए धक्का मारकर हत्या करने के बाद एंगल को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई का यह दावा या आशंका सही नहीं है। सीबीआई समय लेने के लिए नई कहानी कर रही। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई के अधिवक्ता और केस के अनुसंधान अधिकारी को घटना का CCTV फुटेज दिखाकर पूछा कि इसमें मोबाइल लूटने का प्रयास या लूटते कुछ भी नहीं है। ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा रहे गार्डों को रेल मंत्रालय द्वारा नई पहचान दी गई। रेलवे में काम करने वाले के पदनाम में किए गए बदलाव की प्रक्रिया के तहत इस बार गार्ड को नई पहचान दी गई। गार्ड अब ट्रेन मैनेजर के नाम से जाने जाएंगे। इसे रेल मंत्रालय से मिली जानकारी मंजूरी के बाद रेलवे बोर्ड के एक डायरेक्टर पे कमीशन 2 के MK गुप्ता ने सभी जोनल रेलवे में पदनाम बदलने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। पिछले 24 घंटे में 2,67,331 नए कोरोना संक्रमित मिले। 1,22,311 लोग ठीक हुए जबकि 398 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,44,662 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल देश में 14 लाख एक्टिव केस दर्ज हैं। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 14 लाख के पार पहुंचे हैं। वहीं नए संक्रमितों में महज 3,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पहले 2,64,000 संक्रमित मिले थे। और वैज्ञानिकों की बड़ी रिसर्च, कोरोना टेस्ट के लिए नाक की बजाय मुंह से सैंपल लेना बेहतर। यहाँ वायरस की मात्रा होती है 3 गुना ज़्यादा। कोरोना महामारी के पिछले 2 सालों में शरीर में वायरस का पता लगाने के लिए नाक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हेल्थ वर्कर्स ने कहा कि नाक में स्वाब स्टिक डालकर सैंपल लिया जाना गलत है। मुंह में ज़्यादा वायरस पाया जाता है। पर अब ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वायरस को डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा जरिया नाक नहीं बल्कि मुंह ही है। 1992 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका और उसके यूरोपीय दोस्तों के सैन्य गठबंधन नाटो का महत्व अचानक से कम हो गया है। जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि अगर आने वाले वक्त में नाटो यूरोप से बाहर कोई बड़ा रोल नहीं निभाता तो इसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। इन सब के बीच अब जब रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया तब पावर बैलेंस के लिए नाटो की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। अब जबकि रूस ने यूक्रेन की बॉर्डर पर 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं तो नाटो केंद्रीय भूमिका में आ गया और इसी के साथ नए कोल्ड वॉर दुनिया में महसूस की जा रही। खबर नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, कंगाली से जूझते पाक ने रिलीज की पहले सुरक्षा नीति, हिंदुत्व को खुद के लिए खतरा बताया।
और पाकिस्तान ने अपनी पहली सुरक्षा नीति जारी की। करीब 110 पेज वाली सुरक्षा नीति के 50 पेजेस सार्वजनिक किए गए। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि देश की आर्थिक सेहत ठीक नहीं है। ऐसे में इस ओर सबसे पहले ध्यान देना होगा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि नीति का फोकस आर्थिक सुरक्षा के जरिए लोगों की रक्षा है। झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाए और राज्य सरकार पहले से ही मानती आई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है और किसी भी हाल में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। इस कारण बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। झारखंड में वैसे खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने पिछले दिनों ही कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लगाई गई पाबंदियों को लेकर घोषित किया था कि 15 जनवरी तक के लिए यह रोक रहेगी और जरूरत पड़ेगा तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।